हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने देखा हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आज के इस लेक्चर में हम दी गई मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरह से मालूम किया जाए ये सीखने वाले। तो प्लीज हियर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का फार्मूला जो है वही फार्मूला हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज़ करेंगे। मीन्स A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए गिवन मैट्रिक्स है, ए इनवर्स हमें कैलकुलेट करना है और आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर 2/2 है तो हमें यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 लेना होगा। अगर गिवन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है तो हमें यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का ऑर्डर भी 3/3 लेना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट रो है 1 3 3, सेकंड रो है 1 4 3 और थर्ड रो है 1 3 4 बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट एग्जिस्ट्स। इफ इट एग्जिस्ट्स का मीनिंग यहाँ पर होता है अगर हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हों तो कैलकुलेट करना है, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब ये कैसे पता चलेगा कि दी गई मैट्रिक्स का इनवर्स वेदर इट इज़ एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स। यानी हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना होगा और डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आती है तो हम वहाँ पे आंसर लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट और उसका इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है यानी वो सिंगुलर मैट्रिक्स आती है तो वहाँ पर हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले हम इस गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो हमें डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिखना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 3 3, फर्स्ट रो है, सेकंड रो 1 4 3 और थर्ड रो 1 3 4। अब इसको हमें एक्सपांड करना है, इसका एक्सपांशन लेना है। देखिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। 1 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट करना है। अब ऑर्डर 2 का हो गया डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपांड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9, 16 माइनस 9। अब सेकंड जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसका अपोजिट साइन लेते हैं, +3 है तो -3। अगर -3 रहता तो हमें +3 लेना होता। अब ये जो 3 जिस रो और कॉलम में उसे डिलीट कर देना है। देखिए 3 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में। अब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को एक्सपांड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4 -3 1 ज़ा 3 मीन्स 4 -3 आता है और लास्ट एलिमेंट है +3। लास्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। अब ये जो 3 है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर 3 1 ज़ा 3 -4 1 ज़ा 4, 3 -4। अब हम ब्रैकेट में जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे। हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होगा। 16 - 9 7 -3 इंटू 4 -3 1 +3 इंटू 3 - 4 क्या आता है -1
तो 7 1 ज़ा 7, -3 1 ज़ा -3, प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3, तो 7 - 3 कितना आता है 4, 4 - 3 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट हमारा 1 आ गया है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हमें ये फार्मूला यूज़ करके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए फार्मूला है ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, मैट्रिक्स ए है 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4, ये उसके एलिमेंट है। ए इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में आई है, हमें यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 लेना है, 1 0 0 इस तरह से 0 1 0 और ये आता है 0 0 1। जब भी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से हमें कैलकुलेट करना हो तो उस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, और यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे उसका नाम है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो है वो 1 है या नहीं। ये देखिए पहले कॉलम का पहला एलिमेंट अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे 1 लाना होगा। अब जब यहाँ पे 1 है पहले कॉलम में, तो उसके बाद हमें सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में यहाँ दोनों जगह पर जो है 0 लाना है। आप चाहो तो सेकंड कॉलम में पहले 0 लाइए, आप चाहो तो थर्ड कॉलम में पहले 0 लाइए। C2 मीन्स कॉलम 2 के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है वो आगे लिखेंगे यहाँ पर हम, देखो C2 - 3C1, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना होगा। तो सिर्फ कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट चेंज हो गए, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम रहेंगे, थर्ड कॉलम के एलिमेंट भी सेम रहेंगे, इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू सिमिलर कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ आएगा 1 0 0, थर्ड कॉलम भी एज इट इज़ आएगा 0 0 1। अब कैलकुलेशंस देखिए, पहले हम क्या कह रहे हैं C2 क्या है यहाँ पर 3 4 3, ये देखिए C2 में एलिमेंट क्या है 3 4 3, और यहाँ पर C2 में एलिमेंट क्या है 0 1 0, ये देखिए 0 1 0। अब हमें क्या करना है C2 में से माइनस करना है, ये देखिए ये माइनस। अब माइनस क्या कर रहे हैं हम, C1 यानी फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है 1 1 1, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होता है 3 3 3, तो देखिए 3 3 3। सिमिलरली राइट साइड में देखिए C1 क्या है 1 0 0, उस कॉलम को भी हम क्या कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 0 0 3 0 0, इस तरह से आएगा। तो 3 - 3 यहाँ पे आता है 0, 4 - 3 1, 3 - 3 0। उसी तरह से 0 - 3 -3, 1 - 0 1 और 0 - 0 0। तो हमारे सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स आएंगे 0 1 0, यह लेफ्ट वाली मैट्रिक्स पर आएगा, और -3 1 0 ये राइट वाली मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम होगा, इस तरह। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 लाया है मैंने सेकंड कॉलम में, अब उसके बाद मुझे थर्ड कॉलम में 0 चाहिए, तो फिर मैं थर्ड कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करूँगा C3 ट्रांसफॉर्म टू। जिस कॉलम में हमें चेंज चाहिए उसका कॉलम का नाम पहले लिखना है, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 0 लाना है मुझे थर्ड कॉलम में, तो मैं क्या लिखूँगा ट्रांसफॉर्मेशन C3 - 3C1, इस तरह से
ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पर थर्ड कॉलम में 0 आएगा। तो हम थर्ड कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज़ आएंगे 1 1 1 और 0 1 0 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिमिलरली राइट साइड में भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम एज इट इज़। अब देखिए थर्ड कॉलम के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो C3 में से हम माइनस कर रहे हैं तो पहले थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या है यहाँ पर वो लिख देते हैं। देखिए थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या है 3 3 4, उसमें से मुझे माइनस करना है। उसी तरह यहाँ पे थर्ड कॉलम में एलिमेंट्स क्या है 0 0 1, उसमें से मुझे माइनस करना है। अब माइनस क्या करना है 3C1, यानी फर्स्ट कॉलम को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए फर्स्ट कॉलम ये है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 है तो 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, मीन्स 3 3 3 आ जाएगा। अब हम माइनस कर लेते हैं पहले 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, लाइक दिस। उसी तरह से राइट हैंड साइड में ये थर्ड कॉलम है उसमें से माइनस कर रहा हूँ मैं क्या 3C1, यानी C1 को 3 से मल्टीप्लाई करो। देखिए 3 1 ज़ा 3 है, 3 0 0 3 0 0। अब इसको माइनस कर लेते हैं 0 माइनस 3 माइनस 3 आता है, 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1, इस तरह से। तो ये जो एलिमेंट है ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, मीन्स 0 0 1, और ये जो है राइट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट है -3 0 1, -3 0 1। इसके बाद देखिए ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के प्लेस पर जो एलिमेंट है वहाँ पे 1 लाना है। तो देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम के प्लेस पर यानी A22 जिसको हम कहेंगे, तो यहाँ पर क्या है ऑलरेडी 1 है। जब पहले से 1 वहाँ पर है तो हमें 1 लाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जब 1 आ गया तो हमें थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 चाहिए और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 0 चाहिए। तो देखते हैं, देखिए थर्ड कॉलम में भी पहले से 0 है इसलिए हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फर्स्ट कॉलम में हमें 0 चाहिए, फर्स्ट कॉलम में 0 चाहिए तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना होगा फर्स्ट कॉलम के लिए। तो देखिए C1 ट्रांसफॉर्म टू, जिस कॉलम में हमें चेंज चाहिए उस कॉलम का नाम पहले लिखना होगा। अब यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, तो C1 में से मैं C2 माइनस कर देता हूँ। देखिए C1 माइनस C2, अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम ये एज इट इज़ आएंगे 0 1 0 और 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, उसी तरह से राइट साइड में भी सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ आएंगे -3 1 0 और उसी तरह से -3 0 1। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम हम माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 और उसी तरह से 1 माइनस 0 1। सिमिलरली देखिए C1 में से C2 माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस ये -3, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1 प्लस 3 कितना आता है यहाँ पर 4, 0 माइनस 1 ये -1, 0 माइनस 0 0। इसमें A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम पर 1 है क्या नहीं ये देखना है, क्योंकि जब तक के थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 नहीं आता तब तक ये सेकंड कॉलम में 0 नहीं आएगा, उसी तरह फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम में 1 है, जब यहाँ पर 1 है तो फिर हमें 1 लाने की ज़रूरत नहीं। सेकंड कॉलम में 0 है क्या, देखो ये देखिए सेकंड कॉलम में 0 है तो यहाँ पे भी लाने की ज़रूरत नहीं। फिर फर्स्ट कॉलम में 0 है क्या देखना है, देखिए फर्स्ट कॉलम में 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉलम में 0 लाना होगा, ये हमारा लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कॉलम में अगर 0 लाना है तो C1 ट्रांसफॉर्म टू, देखिए हम क्या करेंगे C1 माइनस C3, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यूज़ कर दूं तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1 ये 0 आ जाता है। फर्स्ट कॉलम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ पहले कॉलम के एलिमेंट चेंज होंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिखना होगा, 0 1 0 और ये 0 0 1।
इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऐसे ही -310 ये सेकंड कॉलम आएगा राइट साइड में, और -301 ये थर्ड कॉलम आएगा। अब देखिए मैं फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर देता हूँ। देखिए 1 - 0 ये 1 आता है, 0 - 0 0 आएगा, 1 - 1 ये 0 आ जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम हम माइनस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम में क्या है 4 माइनस, अब ये -3 है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, तो 4 + 3 कितना आ जाता है 7। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट कॉलम में पहले 7, उसके बाद -1 में से 0 माइनस करें तो -1 एज इट इज़ आएगा। उसी तरह 0 में से 1 माइनस कर दूँ तो ये -1 आ जाता है। तो अब देखिए हमने गिवन मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स जो आई है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई है, जिसको मैं आई से डिनोट कर सकता हूँ इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ आएगी 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1 इस तरह से। और लास्ट में देखिए किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स आती है, उसका प्रोडक्ट वही मैट्रिक्स आएगी। तो जब यहाँ पर हम ए इनवर्स से यूनिट मैट्रिक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स इंटू आई, इसका प्रोडक्ट जो है वही मैट्रिक्स मीन्स ए इनवर्स ही आता है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 7 -3 -3, सेकंड रो है -1 1 0 और थर्ड रो है -1 0 1 इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, it is our final answer. It can be asked in the examination for 3 or 4 marks. So please take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज के किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर